नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। और आज मैं उपस्थित हूँ शहीद स्मारक पर। दरअसल हर बार यहाँ से एक अपनी बुलंद आवाज के साथ मांग उठती आई है। आज फिर विशेष शिक्षक के टीचर यहाँ मौजूद है। पहले लड़ाई चल रही थी कि हमें जॉब दिया जाए, अब विशेष शिक्षक जो विकलांग बच्चों को पढ़ाते हैं, जो 20-20 साल 15-15 साल इनको बच्चों को पढ़ाते हो गए, उनकी समस्या है कि उनकी सैलरी समय पे नहीं आ पा रही है, परमानेंट नहीं हो पा रहे। उन सभी को लेके आज ये लोग सब यहाँ उपस्थित है और आप देख पा रहे होंगे कि सबकी उम्र करीब 45 से ऊपर या 45 के समथिंग की उम्र है। तो इनसे बातचीत करते हैं और आखिर क्यों इनको यहाँ बैठना पड़ रहा है। पहले तो भर्ती के लिए लोग बैठ रहे थे, अब जो इनकी भर्ती हो चुकी है वो लोग यहाँ बैठे हैं। तो एक आखिर चल क्या रहा है, राजस्थान सरकार के अंदर चल क्या रहा है, ये बड़ी गहनता के साथ इनसे समझते हैं आज। वेतन के साथ में सर हम लोग सीधे बैठिए। आप लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, किस संदर्भ में आप लोग यहाँ आए हैं? अल्प वेतन के साथ में इतने लंबे समय से हम लोग अपनी सेवा की पालना के लिए आए हैं। तो अल्प वेतन में हम लोग ये सेवा दे रहे हैं विकलांग बच्चों के लिए, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो गए हैं, लेकिन वो भी हमारा अभी तक 2025 में सैलरी बढ़ाने का था, फिक्सेशन करने का था, लेकिन अभी तक भी उसका कुछ भी नहीं हुआ। उसी को वापस रिमाइंडर देने के लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारी समस्याओं के समाधान के लिए। हाँ जी, बताइए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च 2025 में देश भर में कार्यरत सभी दिव्यांग बच्चों के लिए काम करने वाले विशेष शिक्षकों को नियमित करने का सभी सरकारों को निर्देश दिया है। राजस्थान में 174 हम लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा ये दिया है कि राजस्थान में 173 प्लेसमेंट एजेंसी से लगे हुए हैं और एक संविदा में है, जबकि हमारे पद 174 को भरा हुआ मान रखा है। ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती है। हमारी बातें मनवाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। सरकार हमारे पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में सही हलफनामा पेश करे और हमको स्थायीकरण करे। इसके लिए लगातार ये विशेष शिक्षक को लेके समस्याएं उत्पन्न हो रही है। कभी तो पद को लेके मांग करी जा रही है, जिनको पद मिल चुका है आज वो स्थिति पे बैठे हैं कि उनको भी यहाँ बैठना पड़ रहा है, जबकि आपको स्कूल में होना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति क्यों बन रही है? क्योंकि सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, इस वजह से हमें यहाँ बैठना पड़ा है। इससे पहले प्रयास किया था आपने इन सभी बातों को लेके? लगातार हमारे भाई साहब कहाँ, जुगल किशोर जी भाई साहब, बताओ आप इनसे बताओ। जुगल किशोर जी हमारे, मैं जुगल किशोर अवस्थी, प्रदेश महामंत्री सर्व शिक्षा अभियान विशेष शिक्षक संघ का नेतृत्व कर रहा हूं। मैं आपके चैनल से सबसे पहले तो आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर दिव्यांग शिक्षा की नींव रखने वाले अगर कोई है तो 174 ये विशेष शिक्षक है। ज्यादा नहीं है, राजस्थान के अंदर 174 लोगों के द्वारा नींव रखी गई थी, मात्र अल्प वेतन पर। सरकार ने वैकेंसी निकाली, राजस्थान पत्रिका में बड़े बड़े एड निकाले, पूरे जिलों को आदेशित किया। उन्होंने जो गाइडलाइन जारी की थी उस गाइडलाइन के अनुसार ये सारे लगे हुए हैं। और आज सरकार इन भर्ती करने के बाद 2008 में इन्होंने प्रथम भर्ती की, लगभग 6000 के आसपास गवर्नमेंट भर्ती कर ली और इन 174 परिवारों को गवर्नमेंट भूल गई। जब अपने हक की बात आती है तो वो कहते हैं हमारे आदमी नहीं, आप तो ठेकेदार के आदमी हो, प्लेसमेंट एजेंसी के आदमी हो। जबकि मैं मूल बात आपको बताना चाहूंगा कि देश का सबसे बड़ा जो संविधान सर्वोच्च न्यायालय है उसने हमें कर्मचारी माना है। 7 मार्च 2025 को एक याचिका लगी थी, उसका फैसला आया है कि 20 वर्षों से एसएसए के समय से जितने भी कार्मिक लगे हुए हैं विशेष शिक्षक, ओनली विशेष शिक्षक, उनको तत्काल इनको नियमित सेवा का लाभ दिया जाए, किसी भी प्रकार का इनके साथ शोषण नहीं किया जाए। अगर ये योग्य है, योग्यता रखते हैं, स्वीकृत पदों के काम कर रहे हैं और आरसीआई का इनका रजिस्ट्रेशन है तो इनको नियमित सेवा का लाभ दिया जाए। उसके बाद में विभाग ने क्या किया सर कि हमें कर्मचारी नहीं मानते हुए हमारा भेदभाव कर दिया। हमको इन्होंने प्लेसमेंट एजेंसी का बता दिया कि प्लेसमेंट एजेंसी के कार्मिक है और ये इस सेवा का लाभ नहीं ले सकते। 173 को बाहर करते हैं। ये बात है आपकी 15 जुलाई 2025 की। अगली जो तारीख आती है अगस्त में, उसमें स्कूल शिक्षा परिषद के लोगों ने क्या किया, क्योंकि फंस जाती है ना मुर्गियां, जब कुछ गली निकालती है, हम लोगों को और आप लोगों का आशीर्वाद का उस मुद्दे को उठाया। शुरू के अंदर एक साथी को, वर्तमान में एक आदमी, लेकिन 3 आदमी हमारे विशेष शिक्षक है, वही प्लेसमेंट एजेंसी से कार्मिक है, उनको इन्होंने संविदा पे नियुक्त कर दिया। प्लेसमेंट एजेंसी से मुक्त करके वही विभाग, वही योग्यता, वही काम। तो हमारा 173 के नियम ये कहां से आ गया कि हमारे कर्मचारी नहीं है, ये एजेंसी के आदमी है। दूसरी बात, मॉडल संदर्भ कक्ष इन्होंने खोल रखे हैं,
वहां ये 33,000 रुपये वेतन दे रहे हैं। वही प्लेसमेंट एजेंसी, वही बच्चों का संबलन देना, वही योग्यता, वही विभाग, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? इसी प्रकार से अभी इन्होंने जब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट पर दबाव आया, संज्ञान में आया कि आपने 174 की लिखी हमें हल्फनामा दिया था कि राजस्थान में 174 लोग काम कर रहे हैं, और अब वर्तमान में आपने 173 को बाहर कर दिया। एक व्यक्ति को कैसे माना? तो 4 दिसंबर को यहाँ से एक हल्फनामा जाता है कि नहीं, एक ही व्यक्ति कार्यरत था, वो भी अयोग्य पाया गया है। इसमें 3 आदमियों की कमेटी गठन की थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक आदमी था मुख्य सचिव, एक आदमी आरसीआई का सदस्य था, एक आदमी मुख्य सचिव में से था। इन्होंने कमेटी गठन कर लिया। कमेटी गठन करके चुपचाप, किसी को कोई पता नहीं, और निर्णय ले लिया कि इस चूरू के अंदर हमने जो किया है उसमें हमारा अधिकारी फंस रहा है। तो सर 174 को ही बाहर कर दिया और उसमें लिख दिया कि ये भी व्यक्ति अयोग्य है, ये योग्यता नहीं रखता है, ये इसका आरसीआई का सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं है और ये टेट पास नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में साफ लिख दिया विशेष शिक्षकों के लिए कोई टेट की आवश्यकता नहीं है, ये आरसीआई से सीआरई प्रोग्राम करता है और वही इनके लिए टेट होता है। मेरा आपके चैनल से सरकार से मांग है कि 174 जो परिवार है उनको संविदा पे माना जाए, जो भेदभाव किया जा रहा है प्लेसमेंट एजेंसी के उसको खत्म की जाए, और हमारा जो बजट आ रहा है एमएचआरडी से 42,166 रुपए 12 महीने का जो वेतन आ रहा है वो दिया जाए। हमारा आधा वेतन ये खा रहे हैं, क्योंकि 15,000 रुपए दे रहे हैं, ग्रीष्मकालीन अवकाश का मानदेय नहीं दे रहे हैं, जबकि बजट पूरा आ रहा है, जबकि मॉडल संदर्भ कक्ष पे ये गर्मियों का वेतन दे रहे हैं। इतना भेदभाव हमारे साथ किया जा रहा है, न किसी प्रकार का पीएफ काटा जा रहा है। अच्छा, मेरा सवाल अब ये रहेगा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी एक तरफ तो कोर्ट आपको आपके पक्ष में दिखाई पड़ रही है, लेकिन सरकार आपसे हाथ उठाते नजर आ रही है, ऐसा क्यों? सरकार इसलिए है ना कि अगर सरकार हमको संविदा पे करती है या नियमित करती है तो राजस्थान में लाखों कर्मचारी हैं, उनको भी करना पड़ेगा। हमारा तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया और लोगों का नहीं दिया है, तो कल ये सारे हमारे माथा आएंगे। इसलिए कोई अलग से ही हटके दे ना, गली निकाल रही है और पीछे भग रही है। जबकि मंत्री से मिलते हैं, विभाग के अधिकारी से मिलते हैं, कहते हैं आपकी फाइल चल रही है, आपकी फाइल चल रही है, लेकिन उस फाइल का कोई ऑर्डर नहीं आता। जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने हल्फनामा दे दिया 4 दिसंबर 2025 को कोई भी कर्मचारी कार्यरत नहीं है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आज के वर्तमान की स्थिति को देखते हुए क्या विशेष शिक्षक की आवश्यकता है या और भी कैंडिडेट अभी उपस्थित होनी चाहिए? बिल्कुल आवश्यकता है, बिल्कुल। राजस्थान के अंदर 74,000 के आसपास दिव्यांग बच्चे हैं जिनका हम लोग 174 के द्वारा उनका चिन्हीकरण किया है, डोर टू डोर सर्वे किया गया है। उसको नामांकन को देखते हुए जो आरसीआई का रूल है उसमें 10 बच्चों पे 1 टीचर चाहिए, 10 बच्चों पे 1 चाहिए, और अगर 1 से 12 में 15 बच्चों पे 1 टीचर चाहिए। तो इन्होंने इतनी भर्ती नहीं की है, विशेष शिक्षक का आवश्यकता है। विशेष शिक्षक को लेकर तो दरअसल लगातार बच्चे यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, और 0 पद अगर सरकार ने दिया है, अभी 0 पद दिया है, उसके लिए जंग अभी जारी है, लड़ाई लड़ी जा रही है। नहीं सर, आप कैसे देखते हैं? नहीं सर, उसका तो एक कारण है, उसका तो एक कारण है। उन लोगों की अलग अलग मांगे है। जैसे हमारी मांगे है, हम 174 लोग हैं, हमने नियम रखी है, तो हम तो नियमितीकरण की, हमको संविदा की बात कर रहे हैं। तो हमारा तो 20 वर्ष हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का आ गया, तो हम तो हमारी बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने कल परसों जो धरना दिया है वो 3rd ग्रेड के हैं, वो तृतीय श्रेणी के हैं, वो उनके प्रमोशन की मांग कर रहे हैं। ऐसे सर उनके साथ में अभी 1st ग्रेड की बात है, क्योंकि बच्चे सीनियर में पढ़ते हैं, हमारे 9th-10th में पढ़ते हैं, उनको लेक्चर की आवश्यकता है, तो लेक्चर की भर्ती नहीं है, तो वो तो उनकी मांग कर रहे हैं। हम हमारी 174 की संविदा की कर रहे हैं, संविदा पे नियमितीकरण की मांग। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो है विशेष शिक्षक को लेके दरअसल हमेशा लड़ाई जारी रही है। एक तरफ सरकार ये कहती है कि हमें 0 पद घोषित किया उन्होंने कि हमें आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब यही था कि सरकार ये चाहती है हमें आवश्यकता नहीं है। दूसरी तरफ सरकार आप लोगों के साथ इस तरह कर रही है। तीसरी तरफ सरकार दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके हित में भी सोचती है। तो सरकार आखिर कर क्या रही है? आप किस तरह से देखते हैं सरकार को आज की तारीख में, और हकीकत क्या है? हकीकत तो ये है सर कि हम तो 2006 से लगे हुए हैं, जब न तो कोई टेट एग्जाम था न कोई एग्जाम से हमें लिया गया, हमें तो डायरेक्ट इंटरव्यू से लिया गया था सर। और अब सरकार ये कह रही है कि अब आप लोग टेट पास करो, तो हमारी तो उम्र निकल गई, अब हम कहाँ से टेट पास करें? हम अब टेट पास करने के योग्य नहीं रहे, ना हमारे से पढ़ाई होती है,
है ना। तो जब हम 2006 से लगे और टेट परीक्षा तो 2012 से आई, तो हम तो 2006 से लगे, तो हम ये चाहते हैं कि हम जो जितने पहले लगे हुए थे उनको पहले हमें नियमितीकरण करें, उसके बाद जो भी वैकेंसी निकाले वो उसके बाद में निकाले। तो क्या सरकार को वैकेंसी निकालनी चाहिए, वो जरूरत है वैकेंसी निकालने की? जरूर तो है, विशेष शिक्षक की जरूरत है, बहुत जरूरत है विशेष शिक्षक की, पर पहले हमारा काम करने के बाद वो निकाले। हम जब समान काम कर रहे हैं इनसे, जब वो विशेष शिक्षक आज लग रहे हैं उनको डायरेक्ट 32-33 हजार रुपए दे रहे हैं, और हम 20-20 साल से काम कर रहे हैं तो हमें 15,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि MHRD से हमारा 42,165 रुपए आ रहे हैं, और नीम भी हमें 2000। तो मेरा आखिरी सवाल ये है कि अगर सरकार आप लोगों की सुन लेती है तो बेहतर है, अगर नहीं सुनती है तो आगे का क्या रवैया आप करेगा? सर 2007-8 से दिव्यांग बच्चों की नींव ही हम लोगों ने डाली, घर घर जाकर के, गली गली में जाकर के दिव्यांग बच्चों को नामांकित करना, स्कूल से जोड़ना, उनको होम बेस्ड की शिक्षा देना, और उनके घर वाले या परिवार वाले भी उनको नजरअंदाज करते हैं, उन बच्चों को उनके देख रेख करना, शिक्षण सम्मेलन देना, ये हम कई वर्षों से कर रहे हैं। तो सरकार इस तरह से ये निकाल रही है। हमारा सेकंड ग्रेड के जो शिक्षक है, समान काम है, समान योग्यता है, वो भी विशेष बीएडधारी है, हम भी विशेष बीएडधारी है, उनको भी भारतीय पंचायत परिषद से पंजीकृत है, हम लोग भी पंजीकृत हैं। हम लोगों ने 16-17 सालों से जो अनुभव प्राप्त किया है, उन अनुभवों को नजरअंदाज करके प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए हम लोगों को बिल्कुल ही एक तरह से लूटपाट करके जो है सैलरी मात्र 15,000 रुपए, उसमें से भी आधी अधूरी कभी ठेकेदार को द्वारा दी जा रही है, कभी 3 महीने में, कभी 2 महीने में। तो हम सिर्फ सरकार से यही आशा रखते हैं कि हमारा संतोषजनक मानदेय किया जाए और हम लोगों को भी संविदा के अनुसार घोषित किया जाए। 2022 रूल्स के अंदर देखो, अगर आगे अब सरकार आप लोगों की मांग को मान लेती है तो बेहतर है। मेरा सवाल ये है कि सरकार अगर मान लेती है तो बेहतर है, लेकिन अगर नहीं हो पाता ये कि सरकार आपकी सुन पाए तो आगे क्या रवैया रहेगा? कुछ नहीं, बस धरना वापस आएंगे, वापस धरना देंगे, और तो क्या करें, इसके अलावा रास्ता क्या है, यही करेंगे। कितने समय से सेवा दे रहा? 15-16 साल हो गए। बाद में हम भूख हड़ताल पे उतर गए। तो और भी मैम है, मैम आइए आप यहाँ आइए एक बार। आप भी शिक्षक हैं? जी, हम भी प्लेसमेंट एजेंसी से हम लोग 15 साल से काम कर रहे हैं, और अगर सरकार नहीं सुनती, कई सरकारें आई और कई चली गई, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी, और नहीं सुनती है तो हम हमारा ये आंदोलन आगे भी जारी रखेंगे, हो सकता है इसको और बढ़ाएं। अच्छा, कब से आप अपनी जंग की लड़ाई के लिए प्रयास कर रहे हो, कितना समय आपको अब तक हो चला? सर, जब से हम लगे हैं, और पहली भर्ती जब 2008 में हुई थी, तब से हम संघर्ष कर रहे हैं कि कम से कम कोई सरकार संवेदनशील आए और हमारी बातें सुने, लेकिन तब से अब तक कई सरकारें हैं, हमारी किसी ने नहीं सुनी। इस सरकार से भी हम यही मांग कर रहे हैं, कम से कम हमें ऐसा मानदेय दे जो हम अपना जीवन यापन तो कर सके। 15,000 भी सर अभी हमारे 1.5 साल पहले ही हुए हैं, उससे पहले हम 11,000 में काम कर रहे थे, उससे पहले 8 में कर रहे थे। तो ये जो 15,000 मिले हैं, ये भी हमें कुछ समय पहले से ही मिल रहे हैं। तो हमारी ये डिमांड है, जब समान कार्य समान वेतन खुद गॉड कह रहा है कि आप जितना समान कार्य समान वेतन दें, तो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमें हमारे काम का उचित मानदेय दें और हमारी जॉब सिक्योरिटी करें, क्योंकि अब आप लगभग सभी हैं जो एज पार हो चुके हैं और हमारी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो हम सरकार से यही डिमांड करते हैं, हमारी जॉब सिक्योरिटी करें, ताकि हम अपना जीवन यापन ढंग से कर सकें, वरना हमारा आंदोलन रेगुलर जारी रहेगा। थैंक यू। तो ये वो शिक्षक है जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, जिनको हर कोई एक शिक्षक, नॉर्मल शिक्षक नहीं पढ़ा सकता, ना उनको समझा सकता है। इनके पास अनुभव है, और अनुभव के साथ साथ डिग्री भी है, और उसके बावजूद भी इनकी मांगे हैं कि हमारी सेवाएं तो हम दे रहे हैं, लेकिन आज के वक्त को देखते हुए खर्चे पानी, यानी कि जब वेतन की बात आती है तो उसे बढ़ाया जाए और हमें परमानेंट किया जाए। ना तो ये लोग परमानेंट हो पाए अभी तक 20 साल 15 साल सेवा देने के बावजूद भी, और ना इनकी सैलरी अभी तक बढ़ पाई है महंगाई को देखते हुए। तो इन सभी की मांग ये है, और ये सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी सुनी जाए। अभी 20 या 15 साल से तो सुनी नहीं जा रही, अब ये फिर उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार सरकार सुन ले शायद, और हम लोग परमानेंट हो और हमारी सैलरी भी कई हद तक अच्छी खासी हो आज की स्थिति को देखते हुए। और
अब देखना ये होगा कि सरकार का आखिर फैसला क्या रहता है। क्या सरकार के कानों तक बात पहुंच पाती है, इन लोगों के बारे में सोचती है, या फिर इसे फिर नकार दिया जाता है। ऐसे ही न्यूज के लिए बने रहिए एजुकेशन नगरी पर। नमस्कार।